राजा, हम तेरे सामने नहीं झुकेंगे। उन्हें भट्टी में डाल दो और आग को 7 गुना भटका दो। हे परमेश्वर, तुम्हें ही बचा ले। आप हमारे साथ हैं। अगर आपके सामने एक ऐसी आग की भट्टी रख दी जाए जिसकी लपटें आसमान तक जा रही हों, जिसकी तपिश इतनी हो कि 10 कदम दूर खड़े आदमी की सांस रुक जाए, और आपको कहा जाए या तो इस मूर्ति को प्रणाम करो या इस भट्टी में कूद जाओ, आप क्या करेंगे? आपकी सांसें थम जाएंगी, पैर कांपने लगेंगे और दिमाग सिर्फ एक रास्ता ढूंढेगा, किसी तरह बच निकलने का। लेकिन डेनियल के समय में 3 नौजवान थे जिन्होंने आग से बचने का रास्ता नहीं चुना, बल्कि आग की ओर बढ़ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके साथ कौन खड़ा है। यह कहानी सिर्फ हिम्मत की नहीं है, यह कहानी है विश्वास की। वो विश्वास जो मौत को भी चुनौती देता है। उसने फरमान जारी किया, जब भी बिगुल, बांसुरी, वीणा और अन्य वाद्य यंत्रों की आवाज सुनाई दे तो हर व्यक्ति उस मूर्ति के सामने झुककर प्रणाम करे। जो कोई नहीं झुकेगा उसे तुरंत आग की जलती भट्टी में डाल दिया जाएगा। बाबुल का साम्राज्य दुनिया का सबसे ताकतवर राज्य, उसका राजा नबूकदनेस्सर, उसकी आवाज, उसका आदेश पूरा देश मानता था। उसने हाल ही में एक भव्य सोने की मूर्ति खड़ी करवाई थी, ऊंचाई में लगभग 90 फीट, चौड़ाई में 9 फीट। यह मूर्ति उसकी शक्ति, उसके अहंकार और उसकी खुद को देवता मानने की सोच का प्रतीक थी। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि धूप में उसकी चमक आंखों को चुभने लगे, और उसका चेहरा ठीक राजा की तरह, मानो बाबुल के हर दिल पर अपनी छाप छोड़ने के लिए बना हो। उस दिन कोई सामान्य उत्सव नहीं था, यह एक आदेश का दिन था। राजा के संदेशवाहक की आवाज पूरे मैदान में गूंज रही थी। राजा का आदेश सुनो, जब शंख, बांसुरी, वीणा, सरंगी, सितार और हर तरह के बाजे बजेंगे, तुम सब उस सुनहरी मूर्ति के सामने गिरकर प्रणाम करोगे। जो कोई न मानेगा उसे तुरंत जलती हुई आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। लोगों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ के चेहरों पर डर था, कुछ में जिज्ञासा और कुछ में मजबूरी, क्योंकि बाबुल में राजा का आदेश पत्थर की लकीर था। जो उसके खिलाफ जाएगा उसका अंजाम सिर्फ मौत। लेकिन भीड़ के बीच 3 चेहरे थे जो बाकी सबसे अलग थे। सदरक, जिसकी आंखों में शांत पर दृढ़ नजर थी। मेंशक, जिसका दिल तेज धड़क रहा था लेकिन चेहरे पर कोई डर नहीं। और अबेदनगो, जो भीड़ में खड़ा होकर भी जैसे किसी और ही विचार में खोया था। ये तीनों जानते थे आज का दिन उनके लिए आसान नहीं होगा। वे अपने बचपन से ही इस सच्चाई में जी रहे थे कि परमेश्वर के अलावा किसी और के आगे सिर नहीं झुकाना है। और आज बाबुल का सबसे ताकतवर राजा चाहता था कि वे अपने विश्वास को छोड़ दें। संगीतकारों ने अपने वाद्य हाथ में थामे। हवा में एक तनाव फैल गया। हर किसी की नजर मूर्ति और राजा के सिंहासन के बीच घूम रही थी। और फिर एक लंबी गूंजती हुई ध्वनि के साथ बाजे बजने लगे। पूरा मैदान एक साथ झुक गया। हजारों लाखों लोग धरती को छूते हुए सुनहरी मूर्ति की ओर। सिर्फ 3 इंसान खड़े रह गए, सदरक, मेंशक, अबेदनगो। भीड़ में यह नजारा किसी बिजली की तरह दौड़ गया। लोग फुसफुसाने लगे, देखो वे झुक नहीं रहे। कुछ ने गुस्से से देखा, कुछ ने हैरत से और कुछ ने डर के मारे अपना सिर और झुका लिया कि कहीं राजा की नजर उन पर न पड़ जाए। राजा के सलाहकारों की आंखें चमक उठी। यह उनके लिए मौका था राजा को खुश करने का। वे फौरन आगे बढ़े और नबूकदनेस्सर के सामने झुककर बोले, हे राजा, तू सदा जीवित रहे। तूने जो आदेश दिया था कि जब संगीत बजे सब मूर्ति के सामने झुके, वह सब ने माना। लेकिन सदरक, मेंशक और अबेदनगो तेरे अधिकारियों में से, उन्होंने तेरे देवताओं की सेवा नहीं की और तेरी सुनहरी मूर्ति के आगे नहीं झुके। राजा की भौहें सिकुड़ गईं। उसके दिल में एक साथ क्रोध और अपमान की लहर दौड़ गई। कौन थे ये जो बाबुल के शेर के सामने खड़े होने की हिम्मत कर रहे थे? उसने आदेश दिया, उन्हें मेरे सामने लाओ। सैनिक भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। लोगों के बीच से रास्ता बनता गया और तीनों दोस्त धीरे धीरे राजा के सामने लाए गए। पूरा मैदान अब जैसे सांस रोके देख रहा था। क्या वे अब डरेंगे? क्या वे झुकेंगे? या क्या वे सच में आग में डाल दिए जाएंगे? और यहीं से शुरू होता है वह संघर्ष, एक राजा का आदेश और 3 इंसानों का अडिग विश्वास, जिसका अंजाम बाबुल ने कभी नहीं देखा था। बाबुल के महल का दरबार, जहां दीवारों पर सोने की परत छड़ी थी, विशाल खंभों पर कीमती पत्थर जड़े थे और फर्श पर रेशमी कालीन बिछे थे। यहाँ हर आदमी राजा को देखकर झुक जाता था। लेकिन आज
यहाँ 3 नौजवान खड़े थे जिनकी निगाहें सीधी थीं और सिर ऊंचा। दरबार के एक किनारे से ऊंचे पद वाले गवर्नर, अधिपति और सलाहकार खड़े थे और बीच में नबूकदनेस्सर शाही वस्त्रों में, सोने का मुकुट सिर पर और आंखों में घमंड की चमक। उसके सामने कई सैनिक घुटनों के बल बैठे थे, सिर झुकाए, लेकिन इन तीनों की मुद्रा बाकी सबसे अलग थी। राजा ने अपनी भारी आवाज में कहा, सदरक, मेंशक, अबेदनगो, मेरे सामने एक गंभीर आरोप है। लोग कहते हैं कि तुम मेरे देवताओं की सेवा नहीं करते और मेरी बनाई सोने की मूर्ति के सामने नहीं झुके। महल में अचानक सन्नाटा छा गया। हर कोई सांस रोके खड़ा था। सिर्फ दूर कहीं से जलते मशालों की हल्की सी छटछटाहट सुनाई दे रही थी। राजा ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। जब तुम वाद्य यंत्रों की आवाज सुनो, तुरही, बांसुरी, सारंगी, तुम तुरंत मूर्ति के सामने झुक जाना। अगर ऐसा किया तो सब ठीक रहेगा, लेकिन अगर नहीं तो तुरंत जलती भट्टी में डाल दिए जाओगे। उसने अपनी ठंडी निगाहें उन पर गढ़ाते हुए कहा, और सुन लो, कोई भी देवता तुम्हें मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। भीड़ में कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे। अब ये मानेंगे, अब ये डरेंगे, लेकिन इन तीनों के चेहरे पर न कोई डर था, न कोई बेचैनी, बल्कि उनकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि क्या होने वाला है और जैसे उन्हें मौत की कोई परवाह न हो। सदरक ने धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज साफ थी, लेकिन उसमें कोई घबराहट नहीं। हे राजा नबूकदनेस्सर, इस विषय में हम आपको कोई सफाई देने के लिए बाध्य नहीं है। हमारा परमेश्वर, जिसकी हम सेवा करते हैं, वह हमें जलती भट्टी से बचाने में सक्षम है। दरबार में हलचल मच गई। ऐसी बातें किसी ने राजा से कभी नहीं की थी। मेशक ने आगे कहा, और अगर वह ऐसा न भी करे तब भी हम आपके देवताओं की सेवा नहीं करेंगे और सोने की मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। अबेदनगो ने अपनी शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जोड़ा, हमारे लिए सिर्फ एक ही परमेश्वर है और उसके सामने झुकना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। राजा का चेहरा धीरे धीरे लाल पड़ने लगा। उसके माथे पर नसें उभर आईं। उसकी आंखों में आग थी, लेकिन वह आग नफरत और अहंकार की थी। उसने अपने आसपास खड़े सैनिकों को आदेश दिया, भट्टी को 7 गुना ज्यादा गर्म कर दो। भीड़ में से कुछ लोग बाहर भागे। भट्टी शहर के दूसरी तरफ थी, लेकिन वहां की आग को और भड़काने के लिए लोग लकड़ियों, कोयले और तेल के बड़े बड़े बर्तन ले जा रहे थे। हवा में धुएं की गंध घुलने लगी थी और शहर के ऊपर आसमान में एक लाल सा रंग छा गया था। राजा ने अपनी सबसे ताकतवर सेना को बुलाया। वे योद्धा जो लोहे की बख्तर पहने हुए थे और जिनकी आंखों में किसी भी कीमत पर राजा का आदेश पूरा करने का जुनून था। उसने कहा, इन तीनों को तुरंत बांध दो और जैसे ही भट्टी तैयार हो इन्हें उसमें फेंक दो। सैनिक आगे बढ़े। उनके हाथ में मोटी रस्सियां थीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने सदरक, मेंशक और अबेदनगो के हाथ पकड़े, वे महसूस कर सकते थे कि इन तीनों के शरीर में न कोई डर की कंपी थी, न भागने की कोशिश। उनके होंठ शायद धीरे धीरे कुछ बोल रहे थे, और अगर कोई कान लगाकर सुनता तो समझ जाता वे अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। भीड़ अब महल से निकलकर भट्टी की तरफ बढ़ने लगी। कुछ लोग उत्सुक थे, कुछ डर रहे थे और कुछ ऐसे भी थे जो मन ही मन सोच रहे थे, क्या वाकई इनके परमेश्वर में इतनी ताकत है कि ये आग से बच सकें। जैसे जैसे वे भट्टी के करीब पहुंचे, हवा और गर्म होती गई। जमीन पर लपटों की हल्की सी चमक पड़ रही थी। भट्टी का मुंह खुला था और अंदर की आग किसी भूखे दानव की तरह गरज रही थी। सैनिकों ने रस्सियों से तीनों को कसकर बांध दिया और अब सिर्फ राजा का आदेश बाकी था। भीड़ ने सांस रोक ली। ये वह पल था जो अगले कुछ सेकंड में इन तीनों की जिंदगी या मौत तय करने वाला था। सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था, लेकिन बाबुल के उस हिस्से में जहां भट्टी खड़ी थी, सूरज की रोशनी की कोई जरूरत नहीं थी। वहां पहले से ही आकाश में एक लाल नारंगी चमक थी भट्टी की लपटों से। उस दिन की आग सामान्य आग नहीं थी। राजा के आदेश पर उसे 7 गुना ज्यादा गर्म कर दिया गया था। भट्टी एक विशाल गोलाकार संरचना थी, मोटी ईंटों और लोहे से बनी हुई। उसके चारों ओर सैनिक तैनात थे ताकि कोई पास ना आ सके। ऊपर से धुएं के काले बादल उठकर आसमान में फैल रहे थे और हर लपट बाहर निकलते ही जैसे हवा को भी जला देती थी। भीड़ धीरे धीरे वहां पहुंच रही थी। कोई अपने बच्चों को कंधे पर उठाए देखना चाहता था, कोई दूर से ही खड़ा था। कानाफूसी चल रही थी, क्या ये बचेंगे? नहीं, इतनी आग में कोई कैसे जिंदा रह सकता है? लेकिन ये तो अजीब है, इनकी आंखों में डर क्यों नहीं है? सदरक, मेंशक और अबेदनगो को भारी लोहे की जंजीरों और मोटी रस्सियों से बांध दिया गया था।
सैनिक उन्हें दोनों ओर से पकड़े हुए थे, लेकिन उनके कदम धीमे और स्थिर थे, जैसे वे मौत की ओर नहीं बल्कि किसी वचन की पूर्ति की ओर जा रहे हों। राजा नबूकदनेस्सर सोने के शाही वस्त्र पहने अपने खास मंच पर खड़ा था। उसके चारों ओर अधिकारी, गवर्नर और सलाहकार खड़े थे। उसकी आंखें तीनों पर टिकी थीं और उसके होंठों पर एक ठंडी कठोर मुस्कान थी। अब देखते हैं किसमें इतनी हिम्मत है कि मेरे आदेश की अवहेलना करे। सैनिकों ने तीनों को भट्टी के ठीक सामने ला खड़ा किया। उस क्षण गर्मी इतनी थी कि पास खड़े लोग भी अपने चेहरे कपड़ों से ढक रहे थे। दूर खड़े लोग अपने मुंह पर हाथ रखकर सांस रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राजा के सबसे ताकतवर योद्धा भारी बख्तर पहने आगे बढ़े। उनके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय, हम राजा के आदेश को पूरा करेंगे, चाहे कुछ भी हो। भट्टी के अंदर की आग अब पागलों की तरह गरज रही थी। लपटें ऊपर की ओर ऐसे उठ रही थीं मानो आसमान को छू लेंगी। गर्मी का असर ऐसा था कि भट्टी के आसपास की लोहे की सलाखें लाल हो चुकी थीं। एक सैनिक ने बाकी से कहा, तैयार हो जाओ। दूसरे ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। राजा ने हाथ उठाया। यह संकेत था कि अब आदेश बस आने ही वाला है। उसी क्षण सदरक ने अपनी आंखें बंद की और होंठों से एक धीमी प्रार्थना निकली, हे हमारे परमेश्वर, तेरा नाम पवित्र है, चाहे हम जलें या बचें, तेरा ही महिमा हो। मेंशक ने हल्की मुस्कान दी, मानो उसे पहले से पता हो कि यह अंत नहीं है। अबेदनगो ने अपनी निगाहें आसमान की ओर उठाईं, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति को देख रहा हो। राजा ने अपनी भारी आवाज में कहा, उन्हें आग में डाल दो। सैनिकों ने एक ही झटके में तीनों को उठाया और जैसे ही वे भट्टी के मुंह के पास पहुंचे, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भट्टी की लपटों ने इतनी तेजी से बाहर की ओर छलांग मारी कि जो सैनिक उन्हें पकड़े हुए थे वे खुद ही लपटों में गिर गए। उनकी चीखें चारों ओर गूंज उठी और अगले ही पल वे जमीन पर गिर पड़े, झलकर राख हो गए। भीड़ सन्न रह गई, लेकिन आदेश का पालन होना था। बाकी सैनिकों ने पूरी ताकत से सदरक, मेंशक और अबेदनगो को धकेल दिया और वे भट्टी की जलती हुई आग में गिर गए। भट्टी का मुंह तुरंत बंद कर दिया गया। बाहर खड़े लोग चुपचाप देखने लगे। कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ ने आंखें बंद कर ली। हर कोई यही सोच रहा था, अब इनका अंत हो चुका है। लेकिन राजा की आंखें भट्टी से हट नहीं रही थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी जिज्ञासा थी, मानो वह इंतजार कर रहा हो किसी खास पल का, किसी सबूत का कि उसकी ताकत सबसे ऊपर है। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ पल में उसकी सोच हमेशा के लिए बदलने वाली है। भट्टी का मुंह बंद हो चुका था। बाहर सिर्फ आग की गर्जना सुनाई दे रही थी और हर लपट के साथ भट्टी की दीवारें लाल लाल चमक उठती थीं। लोग दूर खड़े थे, कोई अपनी चादर से पसीना पोंछ रहा था, कोई अपने माथे का पसीना। सभी मान चुके थे कि सदरक, मेंशक और अबेदनगो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन राजा वह चुप नहीं था। वह अपने मंच से भट्टी की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद यह जिज्ञासा थी, शायद यह अहंकार का संतोष, या शायद कुछ और जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। समय बीतता गया। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। इतनी गर्म भट्टी में कोई एक पल भी कैसे जिंदा रह सकता है? यह सोचकर कुछ लोग आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। अब तक तो सिर्फ राख ही बची होगी। हाँ, राजा ने देख लिया कि उसके आदेश के आगे कोई नहीं टिक सकता। लेकिन तभी राजा की भौहें सिकुड़ गईं। उसने अपनी आंखों को थोड़ा तिरछा कर भट्टी के अंदर झांकने की कोशिश की। पहले तो धुएं और लपटों के बीच कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसका चेहरा बदलने लगा। पहले हैरानी, फिर अविश्वास, फिर आंखें पूरी खुल जाना। राजा ने अचानक अपने सलाहकार की ओर मुड़कर कहा, क्या हमने आग में 3 आदमी नहीं डाले थे? सलाहकार हड़बड़ाया, हाँ महाराज, 3 ही थे। राजा की आवाज में अब एक झटके का कंपन था। तो फिर मैं 4 देख रहा हूं। भीड़ चुप हो गई। सबने राजा की ओर देखा जैसे वह कोई मजाक कर रहा हो, लेकिन राजा ने अपने हाथ से इशारा किया, देखो देखो अंदर। लोगों ने सावधानी से भट्टी के पास जाकर अंदर झांकने की कोशिश की। धुएं और आग के बीच सचमुच 4 आकृतियां चल रही थीं। हाँ, वे चल रही थीं, न कि जल रही थीं। सदरक, मेंशक, अबेदनगो। उनके कपड़े, उनके बाल, उनका शरीर कुछ भी आग से छुआ हुआ नहीं था। उनकी रस्सियां झलकर गिर चुकी थीं और वे पूरी तरह आजाद थे। और उनके साथ एक चौथा व्यक्ति था। उस चौथे का रूप इंसान जैसा था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आभा लपटों से भी तेज थी, लेकिन उसमें आग की तरह विनाश नहीं, बल्कि एक शांत और पवित्र उजाला था। उसका चेहरा दिव्य और महिमामय, और उसकी उपस्थिति से भट्टी के अंदर एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। भीड़ में किसी ने धीमे से कहा,
वह देवताओं का पुत्र जैसा दिखता है। किसी ने कांपती आवाज में कहा, शायद यह परमेश्वर का दूत है। राजा बिल्कुल स्तब्ध था। उसने अपने हाथों से मंच की रेलिंग को कसकर पकड़ा, मानो यह दृश्य उसके होश उड़ा रहा हो। उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था, ये लोग सचमुच उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो राजा से भी बड़ा है? सद्रक, मेंशक और अबेदनगो उस चौथे के साथ आग में घूम रहे थे, मानो वे किसी बगीचे में टहल रहे हों। उनके होंठ हिल रहे थे, शायद वे धन्यवाद दे रहे थे, शायद वे उसकी स्तुति कर रहे थे। और उस चौथे के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। आग जो हर चीज को भस्म कर देती है, आज उनकी रक्षा कर रही थी। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह एक घोषणा थी कि इस संसार में एक ऐसी शक्ति है जो राजा के आदेश, सैनिकों की ताकत और आग की लपटों से भी ऊपर है। राजा ने अपने हाथ उठाकर जोर से पुकारा, हे सद्रक, मेंशक, अबेदनगो, तुम जो सर्वोच्च परमेश्वर के सेवक हो, बाहर आओ, यहां आओ। भीड़ सांस रोके इंतजार कर रही थी। क्या ये तीनों सचमुच बिना चोट के बाहर आ पाएंगे, या यह सब आंखों का धोखा था? राजा नबूकदनेस्सर की आवाज गूंजते ही भीड़ में एक सन्नाटा छा गया। हर निगाह भट्टी के मुंह पर टिक गई। लोगों के दिलों की धड़कनें जैसे थम गईं। कोई भी अपनी पलक झपकाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। भट्टी का मुंह खोला गया। गर्म हवा का एक तेज झोंका बाहर निकला, जिससे पास खड़े सैनिक पीछे हट गए। लेकिन उस गर्मी में एक अलग ही ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे भट्टी के अंदर किसी और ही दुनिया का मौसम हो। धुएं के बीच पहले एक हल्की सी छाया दिखाई दी, फिर एक आकृति, सद्रक। उसका चेहरा शांत, कदम स्थिर। उसके कपड़ों पर आग का एक भी दागा नहीं था। उसके पीछे मेंशक, उसकी आंखों में चमक, जैसे उसने अभी अभी स्वर्ग का दर्शन किया हो। फिर अबेदनगो, उसके चेहरे पर गहरी कृतज्ञता और एक हल्की मुस्कान। और जैसे ही वे तीनों बाहर आए, भीड़ में एक हलचल मच गई। लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ने लगे। कोई देखना चाहता था कि उनके कपड़े सचमुच नहीं जले। कोई उनके बालों को देख रहा था कि क्या उन पर धुएं का भी असर है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी, उनमें आग की गंध तक नहीं थी। हाँ, न बाल झुलसे, न कपड़े फटे, न त्वचा पर जलने का कोई निशान, और न ही उस भयानक धुएं की बदबू। राजा के अधिकारी, गवर्नर और सलाहकार पास आए। उन्होंने अपने हाथ से उनके कपड़ों को छुआ, और जैसे ही महसूस किया कि वे पूरी तरह सुरक्षित हैं, उनके चेहरे पर अचंभे की लकीरें खिंच गईं। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था, मानो सबके शब्द आग में जल गए हों और बस मौन बाकी रह गया हो। राजा नबूकदनेस्सर अपने मंच से उतरा। उसकी चाल धीमी थी, ना गर्व न गुस्सा, बस एक गहरी सोच में डूबा चेहरा। वह उनके सामने आकर रुका और कुछ सेकंड तक उन्हें देखता रहा। फिर उसकी भारी आवाज गूंजी, धन्य है सद्रक, मेंशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने दासों को बचाया। वे जिन्होंने मेरे आदेश की परवाह नहीं की और अपने परमेश्वर के अलावा किसी और की सेवा करने से इनकार कर दिया। उसकी आवाज में अब गुस्से का कोई अंश नहीं था, बल्कि उसमें एक अजीब सी श्रद्धा और विनम्रता थी। उसने भीड़ की ओर मुड़कर घोषणा की, जो कोई भी उनके परमेश्वर के विरुद्ध कुछ बोलेगा, उसका घर मलबे में बदल दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं है जो इस तरह बचा सके। भीड़ में तालियों और जयकार की गूंज उठी। परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है। उस क्षण सद्रक, मेंशक और अबेदनगो ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में न कोई गर्व था, न विजय का अहंकार, बस एक गहरी शांति और आभार। वे जानते थे यह उनकी ताकत नहीं थी, यह उनके विश्वास का प्रतिफल था। और वह चौथा जो उनके साथ आग में था, वह अब आंखों से ओझल हो चुका था, लेकिन उनका विश्वास था कि वह हमेशा उनके साथ रहेगा। हर परीक्षा में, हर संघर्ष में। दूर आसमान में सूरज की आखिरी किरणें लाल और सुनहरी हो रही थीं, और बाबुल के उस मैदान में लोगों के दिलों में एक नई कहानी लिखी जा चुकी थी। एक ऐसी कहानी जिसे आने वाली पीढ़ियां सुनाएंगी और हर बार यह साबित करेगी कि आग से भी बड़ी एक शक्ति है, विश्वास की शक्ति। उस दिन बाबुल के आसमान में सिर्फ सूरज ढल नहीं रहा था, एक युग बदल रहा था। जिस मैदान में सुबह अहंकार, भय और आदेश का बोलबाला था, वहीं शाम होते होते विश्वास, साहस और चमत्कार का राज हो गया था। राजा नबूकदनेस्सर अपने महल लौट गया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। वह सोचता रहा, मैंने अपने साम्राज्य में बहुत सी शक्तियां देखी हैं, सेनाएं, हथियार, सोना, महल, लेकिन आज मैंने ऐसी शक्ति देखी है जिसे न आग मिटा सकती है, न मौत छू सकती है। यह शक्ति इंसान के भीतर होती है, और यह उस परमेश्वर से जुड़ी होती है जो अदृश्य है पर हर जगह है। अगले दिन उसने एक फरमान जारी किया, बाबुल में हर जाति, हर भाषा,
हर राष्ट्र के लोग सद्रक, मेंशक और अबेदनगो के परमेश्वर का आदर करेंगे, क्योंकि वही सच्चा उद्धार करता है और उसकी शक्ति के सामने कोई और शक्ति टिक नहीं सकती। लोग इस चमत्कार को अपने घरों में सुनाने लगे। बच्चे अपने दादा दादी से सुनते, एक बार 3 आदमी को आग की भट्टी में डाला गया था और चौथा उनके साथ था। और यह कहानी बाबुल की गलियों, बाजारों और महलों में फैलती चली गई। सद्रक, मेंशक और अबेदनगो अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आए, लेकिन वे अब पहले जैसे साधारण नहीं थे। जहां भी जाते लोग उन्हें आदर से देखते। वे जानते थे कि यह सम्मान उनके लिए नहीं, बल्कि उस विश्वास के लिए है जिसके लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। डेनियल ने भी उन्हें देखकर कहा, तुमने साबित कर दिया कि असली विजय तब होती है जब इंसान अपने डर को हरा दे और अपने विश्वास के लिए खड़ा हो जाए, चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। वक्त बीतता गया, राजा भी बूढ़ा हो गया, साम्राज्य में नए लोग आए, नई लड़ाइयां लड़ी गईं, लेकिन सद्रक, मेंशक और अबेदनगो की कहानी मिटाई नहीं जा सकी। वह कहानी पत्थरों पर नहीं, दिलों पर लिखी गई थी, क्योंकि यह सिर्फ आग से बचने की कहानी नहीं थी। यह उस आग में चलने की कहानी थी जिसमें इंसान अकेला नहीं होता। यह उस चौथे की कहानी थी जो हर परीक्षा में साथ होता है। भले दुनिया उसे देख न पाए, पर वह हमेशा मौजूद रहता है। और आज भी जब कोई इंसान अपने डर, अपने संघर्ष, अपनी आग की भट्टी का सामना करता है, तो उसके कानों में यह कहानी फुसफुसाती है, डर मत, तू अकेला नहीं है। लपटें चाहे जितनी ऊंची हों, कोई तेरे साथ चल रहा है। यही है सद्रक, मेंशक और अबेदनगो की विरासत, विश्वास की विरासत।